आदाब, नमस्कार। मैं स्नेहा आपका स्वागत करती हूँ द थिंग में। आज मैं बताना चाहूँगी रमज़ान को लेकर। रमज़ान ईद, जी हाँ, पूरे देश में मनाया जा रहा है। लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, पूरे विश्व में रमज़ान के पावन महीने में बड़ी शिद्दत के साथ और कठिन नियमों का पालन करते हुए रमज़ान के माह का यह पड़ाव पार करते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ, खुशियों के साथ, हंसी खुशी के साथ इस रमज़ान के पवित्र महीने को मनाते हैं। साथियों, इस देश के अंदर मान्यवर कांचीराम साहब ने एक कंसेप्ट रखी थी 100 में से 85%। 85 और 15 का फॉर्मूला उन्होंने बताया था। तो 85% जो बहुजन समाज है, उस 85% बहुजन समाज में एक भाग वो भी है जिसे धार्मिक अल्पसंख्याक कहते हैं, जिसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का भी समावेश है। भारत के अंदर दो विचारधाराओं का हमेशा से संघर्ष रहा है, एक मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारों का और एक बहुजनवादी समतावादी विचारों का। और ये जो समतावादी विचार है, सामाजिक परिवर्तन का जो विचार है, इस विचार का जो संदेश था, इस विचार की इसका जो बेस था, वही मैसेज लेकर इस देश के अंदर भारत में इस्लाम आया। दो सूफी संतों ने इस्लाम लाया और उन्होंने प्रचार प्रसार किया कि इस देश के अंदर इंसानियत का मैसेज उन्होंने दिया। इस देश के अंदर उन्होंने इंसाफ का मैसेज दिया। इस देश के अंदर उन्होंने ईमान का मैसेज दिया। और बहुजन आंदोलन में भी इंसाफ और इंसानियत और ईमान बहुत महत्वपूर्ण जगह पर है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है। आपको बता दूं, बहुजन आंदोलन में समय समय पर अलग अलग महापुरुषों ने काम किया है और हमारे बहुजन महापुरुषों ने, बहुजन विचारधारा ने कभी भी इस्लाम का विरोध नहीं किया है। इस्लाम ने जो शिक्षा दीक्षा दी है, वे उस तमाम विचारधारा का, उस तमाम शिक्षा का, उस तमाम सीख का बहुजन आंदोलन सम्मान करती हुई आपको नजर आती है। और लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के इस आंदोलन में मनुवादी व्यवस्था ने हमेशा से यह प्रचारित किया कि मनुवादी व्यवस्था ने प्रचारित किया कि इस्लाम जो है, ये इस देश के अंदर जो है बहुजनवादी विचारधारा का विरोध है। जैसे कि आप देखते हैं, वो हमेशा से प्रचारित करती कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस्लाम विरोधक थे। ये बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्कुल भी मुस्लिम विरोधक नहीं थे। यहाँ तक कि उनके गुरु संत तुकाराम महाराज, इन्होंने भी अपने जीवन काल में ऐतिहासिक सबूतों में हमको नजर आता है कि संत तुकाराम महाराज मस्जिद में जाकर भी उन्होंने कीर्तन किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को अगर आपको देखते हैं तो आपको नजर आएंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु मुस्लिम थे, जिसमें भी बाबा याकूब का नाम आपको नजर आएगा, मौनी बाबा का नाम आपको नजर आएगा। यहाँ तक कि उनके सेना में उनके साथी लोग, उनके अंगरक्षक, उनके वकील, उनके चित्रकार, ये तमाम लोग आपको मुस्लिम नजर आएंगे। मतलब कि हमें जो बात बताई जाती है वो बिल्कुल भी गलत है और ये जानबूझकर शायद हमें बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग अगर ये बात समझे और सुने तो वर्तमान में वो मुस्लिम कम्युनिटी से भिड़ जाए, मुस्लिम कम्युनिटी से लड़ ले। लेकिन यह गलत बात है। हमारे महापुरुषों ने इनको अपने साथ लिया है, अपने साथ रखा है, भाईचारे के साथ रखा है। वही बात आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि पैगंबर साहब पर जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक है, इस्लाम के जो संस्थापक है, मोहम्मद पैगंबर साहब के सम्मान में हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने पोवाड़ा लिखा है, मतलब कि काव्य रची है, कविता रची है, उनके सम्मान में उन्हें अर्पित की है। उनको लेकर अपने राइटिंग में उन्होंने लिखा है। यही नहीं तो आपको बता दूं, महात्मा ज्योतिबा फुले जिनको इस देश के अंदर फादर ऑफ रिवॉल्यूशन माना जाता है। फादर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब कि क्रांति की शुरुआत करने वाले। लेकिन वो क्रांति की शुरुआत करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, क्या होता अगर वो स्कूल नहीं जाते तो शायद इतना बड़ा जो आंदोलन हमें नज़र आता है वो इतना बड़ा आंदोलन का ऐसा रूप नहीं होता। जी हाँ, महात्मा ज्योतिबा फुले, जिसे हम अपना धर्म कहते हैं, अपने लोग कहते हैं,
वो ही अपने धर्म के लोगों ने, अपने ही लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले को स्कूल जाने से रोका, उन्हें उनके पढ़ने लिखने से उनको रोका गया, उन्हें स्कूल नहीं जाने की नसीहत उनके पिताजी को दी। लेकिन वही गफ्फार मुंशी बेग जो उनके अपने धर्म के नहीं थे, लेकिन बावजूद उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले को उनके पिताजी के पास गए, बताया कि ज्योतिबा बहुत ही होनहार बच्चा है और इसने पढ़ना लिखना चाहिए, इसने स्कूल जाना चाहिए। और उनके कहने पर महात्मा ज्योतिबा फुले को स्कूल में दाखिला मिलता है। उनके कहने पर उनके पिताजी उनको स्कूल में डालते हैं। अगर यही देखिए क्या होता अगर गफ्फार मुंशी बेग उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं समझाते, तो शायद ही हम उन्हें फादर ऑफ रिवॉल्यूशन कह पाते। आप देखिए ब्राह्मणियों को लेकर जो आंदोलन सावित्रीबाई फुले ने किया, उस आंदोलन का विरोध सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया तो ब्राह्मणी व्यवस्था ने किया, ब्राह्मणी मनुवादी व्यवस्था ने किया। उनका साथ सहयोग किसने दिया? तो साथियों उनका साथ सहयोग फातिमा बेग देती हैं। फातिमा बेग उनके साथ इस सामाजिक आंदोलन की लड़ाई में साथ होती है, उनके साथ टीचरी करती है, उनके साथ लड़कियों को पढ़ाने का काम करती है व्यवस्था के विरोध में जाकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रहे थे, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे में इस देश के अंदर मनुवादी ताकतें बड़ी ताकत के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का विरोध कर रही थी। ये उस समय की बात है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 तालाब का आंदोलन कर रहे थे, और ऐसे में मनुवादी लोग जो हैं उस आंदोलन को विफल करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में एक मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि बाबा साहब, आपको जब मनुवादी लोग जगह अवेलेबल नहीं करवा के दे रहे हैं, आपको जगह नहीं मिलना चाहिए करके प्लान कर रहे हैं, तो आपने मेरे घर के सामने, मेरी आंगन में, मेरी जगह पर आप यहाँ आंदोलन कर सकते हैं। 14 तालाब के लिए आप इकट्ठा हो सकते हैं और आप मेरे घर के आंगन में बैठ सकते हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मदद करने का काम एक मुस्लिम व्यक्ति कर रहे हैं, ये भी हमारा इतिहास है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस के षड्यंत्र से आगाह करने का काम लियाकत अली नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने किया है, यह भी इतिहास है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान सभा में नहीं जाते तो क्या होता, ये कल्पना आप करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कितना बुरा हो सकता था। लेकिन ये तो धन्य है जैसोर खुलना के, पश्चिम बंगाल के वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिताया, इलेक्शन जिताया और उन्हें संविधान सभा में भेजा। मुस्लिम लीग के उस वक्त के नेता फजलुल हक नाम के मुस्लिम व्यक्ति, मुस्लिम नेता, वो वहाँ पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको वहाँ से एक एक वोट दिलाते हैं और उनको संविधान सभा में भेजते हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में गए और आज जो नज़ारा हम देख रहे हैं वो ये नज़ारा नहीं होता अगर इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं करते। साथियों, इतना ही नहीं, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर जो संविधान दिया, जो लोकतंत्र दिया, इस लोकतंत्र में हमें इस देश के अंदर SC, ST, OBC, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ तमाम लोगों को नागरिकता देते हैं, तमाम लोगों को समानता का अधिकार देते हैं, तमाम लोगों को एक वोट का अधिकार देते हैं। ये जो संविधान है ये तमाम SC, ST, OBC और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ और तमाम अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ परिंदा है, हमारे हक अधिकारों का परिंदा है, जो हमारे हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह संविधान बैठा हुआ है। साथियों, ये संविधान हमें मान सम्मान देता है, ये संविधान हमें अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है, हमारे संस्कृति और परंपराओं को फॉलो करने की हमें परमिशन देता है, हमें परमिट करता है। और इस देश का संविधान ही है जिसके कारण इस देश में SC, ST, OBC और साथ में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ सुरक्षित हैं। आपको बता दें, इस देश के अंदर आज भी मनुवादी व्यवस्था काम कर रही है और उस मनुवादी व्यवस्था ने इस देश के अंदर तमाम SC, ST, OBC के हक अधिकारों को छीनने का काम किया, उनके हक अधिकार उनके तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसका प्लान बनाने का काम किया। इसके लिए वो दिन रात काम करती है। ऐसे में इस देश के मुस्लिम समाज के भी शासन सत्ता में, शासन प्रशासन में भागीदारी को भी रोकने का काम मनुवादी व्यवस्था कई सालों से करते आ रही हैं।
लेकिन भारत का संविधान हमें हमारे हक अधिकार को लेने का भी रास्ता बताता है, और वो रास्ता वही है जो रमज़ान में से देता है। जो रमज़ान का पावन पर्व हमको संदेश देता है, वही संदेश संविधान भी देता है। जिस प्रकार रमज़ान का पावन पर्व हमें संदेश देता है मैत्री का, करुणा का, भाईचारा का, जिस प्रकार वो हमें प्यार मोहब्बत का संदेश देता है, उसी प्रकार संविधान भी हमें भाईचारा और मैत्री का संदेश देता है। अगर हम भाईचारा बना ले इस देश के अंदर और अपना बैलेंस पावर, अगर बैलेंस ऑफ वोट का पावर को बैलेंस बना ले, बैलेंसिंग पावर की तरह अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो साथियों इस देश के अंदर SC ST OBC और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का शासन सत्ता में भागीदारी होना कोई नहीं रोक सकता। इस देश के अंदर SC ST OBC के साथ भी मनुवादी व्यवस्था ने अन्याय किया, अत्याचार किया, हक अधिकारों को लूटा है, इनका अपमान किया है। उसी प्रकार इस देश के अंदर इतिहास से लेकर वर्तमान तक अगर आप देखो तो इस्लाम को बदनाम करने का काम, इस्लामिक लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम, हिंदू मुसलमान झगड़ा करवाने का काम मनुवादी व्यवस्था बड़े ताकत के साथ करती आई है। लेकिन हमारा और आपका काम है कि हमें प्यार मोहब्बत और मैत्री करुणा और भाईचारे के साथ हमें अपने इस देश के अंदर संवैधानिक रीतियों को मानकर, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल बातों को समझकर हम अपने हक अधिकारों को एक साथ ले सकते हैं। आज के इस समय में हम इतनी ही बात करेंगे। इसी के साथ हम आज की बात को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।